एक दफा का जिक्र है, एक गांव में बहुत अच्छी और प्यारी बच्ची रहती थी। क्योंकि उनके घर में कोई बाहर के काम करने वाला नहीं था, ना उसका कोई बाप था ना भाई, बस वो दो माँ बेटी ही एक घर में रहती थी। तो वो सारे काम बाहर के भी किया करती थी। बस उसकी एक खराब आदत थी, वो हर वक्त बहुत सजी और संवरी रहती थी, जिससे उसकी माँ खासी परेशान रहती थी। वो हर वक्त उसको टोकती रहती थी कि बेटा ऐसे इस तरीके से तैयार होकर लड़कियां बाहर नहीं जाया करती, ये गलत बात होती है। पर उसकी बेटी हमेशा इस बात से चिढ़कर उसको ये जवाब देती, क्या हो गया मम्मा आपको? अब जमाना बदल गया है, कुछ भी नहीं होता। और मुझे बहुत शौक है तैयार होने का, तो इसलिए मैं तैयार भी होती हूँ और खुशबू भी लगाती हूँ। कुछ नहीं होता, आप पुराने ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दें। तो उसकी माँ उसको कहती, बेटा हमारे गांव में बहुत ज्यादा दरख्त और पेड़ पौधे हैं, जिन पर अक्सर किस्से सुनने में आते रहते हैं कि वहाँ अक्सर लोगों ने चुड़ैलों को देखा है। तो मैं उस वक्त से डरती हूँ। आप इतनी खुशबू भी लगाकर बाहर जाती हो और खुशबू पे वो सब आशिक हो जाते हैं। बेटा आप खुशबू मत लगाया करो। इस पर उसकी बेटी कहती है, क्या हो गया मम्मा? भाई जिन भला खुशबू पे क्यों आशिक होने लगे? वो तो गंदगी पे आशिक होते हैं, वो तो गंदे लोगों पर आते हैं। मैं तो इतनी साफ सुथरी, इतनी तैयार और इतनी खुशबू लगाकर बाहर जाती हूँ। कुछ नहीं होगा, आप बिला वजह मुझे नहीं रोका करें। बस उसकी बेटी उसको इस तरह जवाब देकर अपने काम से बाहर निकल जाती। एक दफा वो इसी तरह अपने किसी काम से बाहर निकली थी, तो उसका गुजर एक ऐसे रास्ते से हुआ जहाँ चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल ने उसको जाते हुए देखा। चुड़ैल को वो बहुत अच्छी लगी, उसकी लगाई हुई खुशबू चुड़ैल को बहुत अच्छी लगी। चुड़ैल ने सोचा, वाह आज का तो दिन बन गया, इतनी हसीन और जमील लड़की मेरे सामने आ गई, बस क्यों ना आज इसी को निशाना बनाया जाए। बस उस चुड़ैल ने ये सोचा और उसके साथ हो ली। और जब वो लड़की अपने घर गई तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अब आराम करूंगी, बहुत अरसे से मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। अब मेरा सिर्फ आराम करने का मूड है और खाना जल्दी से लगा दें, बहुत भूख लगी है। क्या बनाया है खाने में? मैं 1 या 2 रोटी नहीं खाऊंगी, 15-20 रोटियां खाऊंगी और शायद ज़्यादा भी खा लूँ। आप हमेशा इतनी कम बनाती हैं कि मेरा पेट ही नहीं भरता। आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। उसकी माँ उसको हैरानी और परेशानी के आलम में देखती रही और कहने लगी, रबिया बेटा तुम्हारी तबीयत तो सही है, तुम अभी तो बिल्कुल सही गई थी, कि तुम्हारी आवाज़ क्यों बदली हुई है और लहजा भी, तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या हुआ है? थोड़ा आराम कर लो। हाँ मैं बस अब आराम ही करूंगी, सारे घर के और बाहर के काम अब आप करेंगी। आराम तो आपने बहुत कर लिया, अब मेरे आराम करने के दिन है। और हाँ बात सुने, जो खुशबू मैं लगाती हूँ वही खुशबू थोड़ा सा मेरे खाने में छिड़क दीजिएगा, मुझे वो बेइंतहा पसंद है। ये बात उसकी माँ सुनकर एकदम दंग रह गई और सोचने लगी, मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मुझे किसी को दिखाना पड़ेगा, ये ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करती, लगता है कोई ना कोई हादसा हुआ है जरूर। उस औरत को समझ नहीं आया कि वो करे क्या, क्योंकि वो बेचारी अकेली थी। फिर एकदम उसके दिमाग में आया कि क्यों ना ये बात मोहल्ले की आपा को बताई जाए। मोहल्ले की आपा जो कि सारे मसलों के हल बहुत अच्छे से सुलझाती थी। बस वो भी दौड़ी दौड़ी उनके पास चली गई। वो जैसे ही उन आपा के पास गई तो पीछे से उसकी बेटी भी आ गई और कहने लगी, आप यहाँ जिस मकसद से आई हैं मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा, भले कितनी ही मेहनतें कर लें। चलें घर आएँ और खाना खाते हैं। मैं घर जा रही हूँ, आप जल्दी आएँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा आपकी बेटी के साथ भी और आपके साथ भी। बस ये कहकर वो पलटकर अपने घर वापस चली गई। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और समझ गई कि मुझे जिस बात का शक था वो यकीन में बदल गया है, इस पर यकीनन किसी न किसी चुड़ैल का असर हो गया है। बस फिर उसने आपा से कहा, आपा देखा आपने, ये जब से बाहर से आई है इस तरीके से बिहेव कर रही है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है। कभी कहती है कि मैं 15-20 रोटियां खाऊंगी, कभी कहती है कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, कभी कहती है कि मेरे खाने में मेरा परफ्यूम थोड़ा सा छिड़क दें, मुझे उसकी खुशबू बेइंतहा पसंद है। मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उन आपा को सारा माजरा एक ही पल में समझ में आ गया और उन्होंने उसकी माँ से कहा,
देखो साबरा, ये बात तो हकीकत है कि लड़कियां अगर जब भी परफ्यूम और इस तरह की चीज़ें लगाकर बाहर निकलती हैं तो उन पे जिन भूत के चुड़ैलें आशिक हो जाती हैं और उनके पीछे हो लेती हैं। तो तुम्हें ये करना चाहिए, चूँकि उसने वो परफ्यूम खाने में छिड़कने को कहा था तुम्हें, तो वो परफ्यूम को वो बहुत पसंद करती है और उस परफ्यूम की वजह से ही वो उस पर आशिक हुई है। तुम ऐसा करो, उस लड़की का, अपनी बेटी का वो परफ्यूम आग में जला दो। जैसे ही तुम जलाओगी ना, देखना वो चुड़ैल उससे दूर हो जाएगी। भले ही वो चुड़ैल हो या जिन हो या जो भी हो, वो उससे दूर हो जाएगा। उम्मीद तो यही है, तुम फौरन घर जाओ और ये काम करो। उस लड़की की माँ को उस आपा की ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि मुझे ऐसे ही करना चाहिए। बस फिर वो फौरन अपने घर आई, उसने चूल्हा जलाया और वही परफ्यूम जो उसकी बेटी हमेशा ही लगाती थी वो उसने उस आग में डाल दिया। बस जैसे ही वो परफ्यूम जलने लगा, उसकी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी और एक ही पल में वो बिल्कुल सही हो गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ कितना पेट दुख रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने आज खाना ही नहीं खाया है बहुत देर से। जल्दी आ जाए, हम खाना खाते हैं और आप परेशान मत हो, रोटियां मैं बना लूँगी, फिर आपकी दवाइयाँ भी लेने जाना है। उसकी माँ ने जब अपनी बेटी के मुंह से ये वाली बातें सुनी तो सुकून का सांस लिया और मुतमईन हो गई और एक ही पल में समझ गई कि मेरी बेटी अब ठीक हो गई है, क्योंकि वो हमेशा इतना ही ख्याल रखती थी अपनी माँ का और बहुत मोहब्बत से बात करती थी। बस फिर उसने अपनी बेटी को ये सारा किस्सा सुनाया और उससे वादा लिया कि वो आइंदा कभी भी ऐसी तेज़ खुशबू लगाकर बाहर नहीं जाया करेगी। तो बस उसकी बेटी भी मान गई और हंसी खुशी फिर दोनों हमेशा साथ रहने लगी।